गाइस वेलकम बैक टू द मंस्टेक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन सीरीज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस किस तरह से लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था और उसके अंदर वैलिडेशंस लगाई थी, अब उसकी एपीआई किस तरह से बनेगी और डेटा कैसे स्टोर होगा मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर। तो वही काम आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, मेरे पास अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म है। जिसने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो वह लास्ट वीडियो को भी देख ले। यहाँ पर अगर मैं सेंड मैसेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं देखो प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स का एरर आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लूँ और यहाँ पर मैं ईमेल भी लिखूँ, ठीक है, मैं ईमेल कुछ भी डाल दूँ अगर, और सब्जेक्ट में लिखूँ कुछ भी और यहाँ पर मैसेज भी लिखूँ, तो यहाँ पर देखना ईमेल इनकरेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, सेंड मैसेज हो रहा है। तो इस तरह तो ये ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक फंक्शन बनाते हैं ईमेल वैलिडेशन का, उसके बाद ही हम लोग आगे का काम करेंगे। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर मेरे पास अब एक फंक्शन है। यहाँ पर आप लोग देखना, ये फंक्शन है मेरे पास जो मुझे ईमेल पता करके देगा कि ये जो यूजर ने ईमेल इंटर की है ये वैलिड ईमेल है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो चेक करके देगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक एल्स इफ की कंडीशन लगेगी। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो ये फंक्शन होगा, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ईमेल, ठीक है, ईमेल ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ईमेल को पास कर दिया। अब मैं पता करूँगा कि ये जो ईमेल है, ठीक है, ये वैलिड है या नहीं। मैं नॉट ऑफ ट्रू यहाँ पर लगा दूंगा और यहाँ पर अगर ये कंडीशन है यानी ईमेल वैलिड नहीं है ना, अगर मैंने नॉट ऑफ ट्रू लगा दिया, अगर ट्रू लगा दिया तब तो ईमेल वैलिड है। तो मैं लगा रहा हूँ अगर नॉट ऑफ ट्रू है यानी ईमेल वैलिड यूजर ने इंटर नहीं की, तो आप एक एरर थ्रो कर देना। यहाँ पर क्या एरर थ्रो कर देना, आप एरर ये थ्रो कर देना इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इनवैलिड ईमेल एड्रेस का जो है वो एक एरर थ्रो कर दूंगा यहाँ पर। तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बार रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं सेंड मैसेज पर क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, मैंने इसको बोला है अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हैं, ठीक है, तब ये वाली कंडीशन चलेगी। तो इसने क्या किया, अभी सारी चीज़ें तो ट्रू है ही नहीं, तो उसने इस कंडीशन को छोड़ दिया और वो इस कंडीशन पर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले चेक करानी पड़ेगी ये वाली कंडीशन, ठीक है। इफ़ अगर ऐसा है तो अगर ईमेल इनवैलिड है तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, या मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये अगर नॉट ऑफ ट्रू है, ठीक है, और इसमें से अगर कुछ भी ट्रू नहीं है या इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, यानी इन सब फील्ड्स में से कोई भी एक फील्ड खाली है, ठीक है, तब ये चल जाएगा, यानी सबसे पहले चल जाएगा अगर यूज़र ने सारी चीज़ें फिल नहीं की। तो क्या मैसेज थ्रो कर दो, प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एरर थ्रो कर दूंगा और एल्स में जो है ये वाला काम कर दूंगा, ठीक है। तो एल्स कंडीशन चलेगी तो ये वाला काम हो जाएगा। मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो है हमारी कंडीशन ठीक से चल जाएगी सारी। तो यहाँ पर अगर मैं सेंड मैसेज पर क्लिक करूँगा तो देखो प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड, ठीक है, मैंने ये किया, प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स मैंने इस तरीके से किया सेंड मैसेज। उसके अलावा यहाँ पर दोबारा से मैं अगर सारी चीज़ें फिल कर दूँ, अब देखना सेंड मैसेज करूँ तो देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर मैं @ भी लिखूँ और सेंड मैसेज करूँ तो देखो इनवैलिड है। मैं जब तक पूरी सही से नहीं लिख सकता लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास इनवैलिड ईमेल एड्रेस का एरर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं अब सही सेंड मैसेज करूंगा तो देखो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है एपीआई। अब मैं जाऊंगा अपने बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे वेलकम स्क्रीन को सबसे पहले बंद करना है और चले जाना है रूट्स के अंदर, ठीक है। रूट्स के अंदर मैं root.js में जाऊंगा, मैं ऑलरेडी रूट्स क्रिएट कर चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं एपीआई बनाने वाला हूँ किसकी, मैं एपीआई बनाने वाला हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म की, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म पोस्ट एपीआई लिख लेता हूँ, सिंपल मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म पोस्ट एपीआई, क्योंकि हम लोग डेटा ऐड कर रहे हैं डीबी में तो पोस्ट की एपीआई लगेगी, सही है। अच्छा,
ऑलरेडी एपीआई बनी हुई है ऊपर, मैं क्या करूँगा सिंपल वहीं से कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर तो देखो यही एपीआई मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, सेम यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो जैसे ऐड प्रोडक्ट हो रहा था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम की एपीआई बना ली मैंने, और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसी तरह ही होगा। इसके साथ साथ जो मेरी फील्ड्स हैं मुझे उनको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा फुल नेम, और ऑब्वियसली इसका स्कीमा भी बनेगा, तो मैं बना लेता हूँ अभी स्कीमा, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और ईमेल के लिए भी बना लेता हूँ। ठीक है, ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल आ गई। इसके अलावा यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ से सब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर आ गया मैसेज। ठीक है, तो मैंने मैसेज को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर भी मैसेज, यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर टाइटल की जगह फुल नेम। ठीक है, अच्छा अब ये कंडीशन सबसे पहले चली, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी उनको तो पता ही होगा ये कैसे काम कर रहा है। तो इफ अगर फुल नेम नॉट ऑफ ट्रू है, या ईमेल नॉट ऑफ ट्रू है, या सब्जेक्ट नॉट ऑफ ट्रू है, या मैसेज नॉट ऑफ ट्रू है, तो बैकएंड से एरर थ्रो होगा, प्लीज फिल द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरर थ्रो हो जाएगा, स्टेटस में 409 हो जाएगा, और जेसन में एरर थ्रो होगा, प्लीज फिल द डेटा। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अगर फुल नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज में से कोई एक चीज भी अगर फिल नहीं है, तब ये एरर थ्रो कर देना। ठीक है, और मैंने क्या बोला, अगर ये सारी चीजें ट्रू है तो आप क्या करो, सिंपल प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, ये बेसिकली स्कीमा से आ रहा है, तो अभी स्कीमा बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, वरना क्या करो, प्रोडक्ट को सेव कर दो, कहाँ पर, डीबी में सेव कर दो, और स्टेटस 201 होगा, जेसन में मैसेज थ्रो कर दो प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, एल्स में आप कैच में एरर थ्रो कर दो 409 का, और प्रोडक्ट नॉट एड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बना लेता हूँ एक स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर मैं एक स्कीमा बना लूंगा। कौन सा स्कीमा बनेगा? मेरे पास स्कीमा बनेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिटेल स्कीमा, स्कीमा डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखना जो चीज़ें मेरे पास थी, ऑल प्रोडक्ट स्कीमा, और इसी तरह मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। मैंने इसको कॉपी किया। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा में मैं सिंपल लिख लूँगा कॉन्टैक्ट डिटेल स्कीमा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्कीमा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक एक चीज़। तो यहाँ पर मैं फुल नेम को मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैंने फुल नेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ईमेल को कॉपी किया, ईमेल को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इनके अंदर जो चेंजेस होगी वो भी बताता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो मैसेज है, ठीक है, उसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो मैसेज है वो भी ट्रू होगा, रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड होगा मैसेज, बगैर कुछ मैसेज सेंड किए यूज़र सेंड मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो कोई बैकएंड पे तो कुछ डेटा सेव ही नहीं होगा मैसेज में। तो हम लोगों ने इसलिए रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो नंबर नहीं होगा, अब वो जो है वो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग में होगा, ना कि नंबर। और रिक्वायर्ड ऑब्वियसली ट्रू होगा। टाइप स्ट्रिंग होगी, इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ ऐड होगी, यूनिक ट्रू, यानी हर बार जो ईमेल है वो यूनिक होनी चाहिए, सेम ईमेल तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ट्रू, इसके साथ साथ यूनिक ट्रू भी कर दिया। इसके अलावा जो फुल नेम है वो टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर रूट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग देखना, मैं सिंपल लिखूंगा सेव कॉन्टैक्ट डिटेल, सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब ये सेव करवाऊंगा, ना कि प्रोडक्ट सेव, प्रोडक्ट डेटा। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर आऊँ और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मुझे लिखना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैंने लिख दिया, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिटेल लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो आगे एस खुद ही लगा देता है। और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्कीमा लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट भी कॉन्टैक्ट को करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपल यहाँ पर इसको रिमूव करके मैं सिंपल लिखूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर CO, यहाँ पर मैं देख एरर आ रहा है, CO मैंने लिखा और N लिखा, TACE, तो ये मुझे देखो मॉडल्स के अंदर से सजेस्ट कर दिया इसने। क्या आप मॉडल्स के अंदर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्कीमा से आप लोग इंपोर्ट करवाना चाहते हैं? जी हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। तो इसने जो है सिंपल क्या किया है, यहाँ पर इस चीज़ को इंपोर्ट कर दिया है और यहाँ पर एरर किस चीज़ का आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो फुल नेम है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, इसके साथ साथ ईमेल को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने सब्जेक्ट को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, इसके साथ साथ मैंने मैसेज को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं दोबारा इस तरीके से इसको टाइप करता हूँ। मैंने कॉन्टैक्ट को दोबारा से जो है वो ऐड किया है और इसके साथ साथ फुल नेम सब चीज़ें जो है वो ऐड करती हैं, बस स्टिल एरर मुझे देखने को मिल रहा है। एरर क्या है मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, तो अनएक्सपेक्टेड टोकन, करली ब्रैकेट कहीं एक्स्ट्रा डली हुई है, मैं देख लेता हूँ यार कहाँ पर करली ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई है। तो यहाँ पर तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा मुझे, बट स्टिल मैं Ctrl Z करता हूँ, मैं दोबारा से ऐड कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने किया, अब तो एरर चला जाना चाहिए। मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट इंपोर्ट हो गया ठीक से। अब मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ फुल नेम। ठीक है, ईमेल को मैंने पेस्ट कर दिया, इसके साथ साथ सब्जेक्ट और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार चीज़ें मैंने पेस्ट कर दी। इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट डेटा था मैं इसको दोबारा से जो है वो चेंज कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव। ठीक है, सेव, और यहाँ पर मैं इसको अब पेस्ट कर देता हूँ और अब जो है वो आई थिंक API सही से ठीक से चल जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ कॉन्टैक्ट से, बेसिकली ये जो API है मैं अब देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, नहीं एरर नहीं है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पोर्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं जाऊँगा पोस्टमैन पर। ठीक है, मैं पोस्टमैन से पहले API को टेस्ट करूँगा एंड देन मैं अपना नेक्स्ट काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, इसके साथ साथ यहाँ पर स्लैश, यहाँ पर मैं इस API की जो मेरा URL है उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। इसके साथ से ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो तो पोस्ट डाल देता हूँ, हेडर्स को सेट कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ पर जो है कंटेंट टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ओके, और यहाँ पर बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पर रॉ सेलेक्ट करता हूँ और जेसन सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरी फील्ड्स हैं मैं उनको यहाँ पर पास करूँगा एक एक करके। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ फुल नेम और यहाँ पर प्रोग्रामिंग विद हसन, मैं अपने चैनल का नेम डाल देता हूँ प्रोग्रामिंग विद हसन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास आएगा ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईमेल आ जाएगी test@gmail.com। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया है हमें डेटा सेव कराना बैकएंड के अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल डेवलपर। ठीक है, वेब डेवलपर। ठीक है, मैं सिंपल डाल देता हूँ वेब डेवलपर। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं लिख लेता हूँ डेमो मैसेज। ठीक है, डेमो मैसेज। ओके, अब मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या जो है प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, तो प्रोडक्ट तो नहीं है बेसिकली ये, बट हमारा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डेटा, कॉन्टैक्ट एडिट सक्सेसफुली, कॉन्टैक्ट नॉट एडिट। ठीक है, मैं इस तरीके से कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अब चेक कर लेता हूँ एक बार क्या हमारा डेटा जो है वो MongoDB डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देखना
मैं आऊँगा कहाँ पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरा जो डेटा है वो बिल्कुल ठीक से सेव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है रिएक्ट जेएस के अंदर, ताकि मैं अपने रिएक्ट के फॉर्म को फिल करूँ और वहाँ पर जब मैं सेंड मैसेज पर क्लिक करूँ तो वहाँ से डेटा स्टोर हो जाए डीबी के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये चीज़ भी। तो यहाँ पर मैं आऊँगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर, और यहाँ पर जब ये वाली कंडीशन चल जाती है, ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, अवेट। अब अवेट यूज़ कर रहे हैं तो एसिंग के बगैर तो हम इसका यूज़ कर नहीं सकते, तो इसको मैं एसिंग फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अवेट का यूज़ कर रहे हैं तो मुझे फेच करना पड़ेगा बेसिकली जो यूआरएल मैंने वहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो मेरा यूआरएल इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा http और यहाँ पर कॉलन 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 फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर लोकल होस्ट 4000 स्लैश कॉन्टैक्ट डिटेल्स की मेरी एपीआई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं एक कॉमा डालूंगा और करली ब्रैकेट। सबसे पहले मेथड बताना पड़ेगा, मेथड जो है वो पोस्ट का है क्योंकि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेडर्स जो हमने सेट किए थे, कहाँ पर सेट किए थे हमने, पोस्टमैन पर, ठीक है, वही हेडर्स हमें यहीं पर भी सेट करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग डेटा स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे सिंपल हेडर सेट करना है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर देखो मैंने कॉलम मिस कर दिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉडी में मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की फॉर्म में डेटा सेव करवा रहा हूँ, और मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अब ये नहीं आएगा, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, ठीक है। अब इतना काम मेरा हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल मुझे लिखना है इफ रिस्पॉन्स अगर ट्रू है, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स ट्रू है तब क्या करो, तब ये वाला काम करो, ठीक है, तब ये वाला काम करो आप, ठीक है। एल्स एल्स एरर तो ऑलरेडी थ्रो हो ही रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर और मैं इस डेटा को डिलीट करूँगा क्योंकि मैं दोबारा से सेम डेटा ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस डेटा को मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया, डॉक्यूमेंट डिलीटेड। उसके साथ साथ मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो मैं अपना नेम लिखूँगा, प्रोग्रामिंग चैनल का नेम बेसिकली विद हसन, ठीक है। इसके साथ साथ मैं टेस्ट, ठीक है, मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पर test@gmail.com, या मैं टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, चलो टेस्ट रहने देते हैं अभी, वेब डेवलपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर डेमो मैसेज लिख लेता हूँ, या मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आप बोलो ये ना बोलो कि सेम डेटा स्टोर हो रहा है। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर टू लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं टेस्टिंग भी कर देता हूँ अब, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैं यहाँ पर सिंपल टेस्टिंग कर दिया और यहाँ पर मैं सिंपल अब सेंड मैसेज पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेंड मैसेज पर क्लिक किया तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि डेटा जो है वो ऐड हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देखो डेमो मैसेज टू वेबसाइट डेवलपर testing@gmail.com और प्रोग्रामिंग विद हसन जो है हमारा वो फुल नेम आ चुका है। तो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली जो है वो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा जो है वो यहाँ पर सेव करवा दिया। अब हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, हम लोग काम करेंगे एडमिन पैनल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ एडमिन के ऊपर, ठीक है, एडमिन के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ अभी यहाँ पर, तो आप लोग देखो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब डेटा जो है वो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं और यहाँ पर मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी अभी, जब व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक हो तो जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर हमें होम पेज पर दिख रही हैं वही यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर एडिट और डिलीट के फॉर्म में शो हो, ताकि यहाँ पर पूरा CRUD परफॉर्म हो रहा हो, जब एडमिन चाहे किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर सके, एडिट कर सके, ठीक है। एडिट वाली यहाँ पर शो हो रही होंगी इस रूट के अंदर, व्यू यहाँ पर शो हो रही होंगी, डिलीट के लिए अलग आइकन बनाएंगे तो वो यहाँ पर शो कर रहे होंगे, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स हमें दिख रहे होंगे एक नए रूट के अंदर और टोटल अर्निंग्स दिख रही होंगी हमें एक नए रूट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ के अंदर आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लो, डन पे क्लिक
क्लिक कर लो ताकि आप लोग के पास सामने जो है वो प्लेलिस्ट आ जाए। तो अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।